गर्मियों की शांतिपूर्ण कहानी चांदनी की यात्रा। इसे धीरे धीरे शांत आवाज में पढ़े। गर्मी की एक रात थी, ऐसी रात जब तापमान अभी भी बहुत अधिक था, लेकिन आसमान में एक नरम चांदनी फैल गई थी। शहर की सड़कें सो चुकी थीं, बस कुछ रोशनियां यहाँ वहाँ जल रही थीं, जैसे कि किसी ने आसमान से कुछ तारे गिरा दिए हो। इसी रात एक बहुत ही छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग महिला अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा की उम्र 70 साल से भी अधिक थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उतनी ही तेज थीं जितनी कि उसके युवा दिनों में थीं। वह हर रात इसी समय अपनी खिड़की के पास बैठती थी और चाँद को देखती थी। इस रात सुमित्रा को एक बहुत ही अजीब अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कि चाँद उससे कुछ कहना चाहता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत ही एक सुंदर सपना देखने लगी। सपने में सुमित्रा एक बहुत ही सुंदर बाग में थी। यह बाग किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बाग में हर तरह के फूल खिल रहे थे, गुलाब, चमेली, गेंदा और बहुत सारे अन्य फूल जिनके नाम सुमित्रा को पता नहीं थे। हर फूल की अपनी खुशबू थी और हर खुशबू एक अलग कहानी बताती थी। बाग के बीच में एक बहुत ही विशाल झरना था। झरने का पानी बिल्कुल साफ था, जैसे कि हीरे की तरह चमकता था, और झरने के पास एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी थी। लड़की की उम्र शायद 15 या 16 साल की थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट थी। लड़की ने सुमित्रा को देखा और कहा, दादी माता, आप यहाँ आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सुमित्रा को बहुत ही अजीब लगा। वह इस लड़की को कभी नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी लड़की उसे बहुत ही परिचित लग रही थी। ऐसा लगा जैसे कि वह इसे कहीं देख चुकी हो। सुमित्रा ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? मैं तुम्हें कभी नहीं देखी। लड़की ने हंसा और कहा, मैं तुम्हारी यादों में हूँ। दादी माता, मैं तुम्हारे सपनों में हूँ। मैं वह लड़की हूँ जिसे तुम कभी देखना चाहती थी। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि यह सपना नहीं है, यह कुछ और है, कुछ जो उसके दिल से आ रहा है। लड़की ने सुमित्रा को झरने के पास ले जाया। झरने के पास एक बहुत ही सुंदर पत्थर था जिस पर बैठने के लिए एक जगह थी। लड़की ने सुमित्रा को उस पत्थर पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही सुमित्रा ने पत्थर पर बैठा, उसे एक बहुत ही अजीब अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कि सारी दुनिया की गर्मी, सारी दुनिया की चिंता, सारी दुनिया का दर्द उसके शरीर से निकल गया है। उसके शरीर में एक बहुत ही ठंडक आ गई, ऐसी ठंडक जो बहुत ही सुखद थी। लड़की ने कहा, दादी माता, यह झरना तुम्हारे लिए है। यह झरना तुम्हारे सारे दर्द को धो देगा। यह झरना तुम्हारे सारे दुख को दूर कर देगा। सुमित्रा ने पूछा, लेकिन यह झरना कहाँ से आया? मैंने इसे कभी नहीं देखा। लड़की ने कहा, यह झरना तुम्हारे अंदर से आया है दादी माता। यह झरना तुम्हारे दिल से आया है। तुम्हारे दिल में एक बहुत ही सुंदर झरना है जो हमेशा बहता रहता है। यह झरना प्यार का है, यह झरना करुणा का है, यह झरना शांति का है। सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अभी भी अपनी खिड़की के पास बैठी है, लेकिन अब उसके चारों ओर एक बहुत ही सुंदर ठंडी हवा चल रही थी, ऐसी हवा जो बहुत ही सुखद थी। सुमित्रा ने अपने आप से कहा, यह सपना नहीं था, यह कुछ और था। कुछ जो सच था। उसी रात सुमित्रा को एक बहुत ही गहरी नींद आई और उस नींद में वह फिर से उसी बाग में थी, उसी झरने के पास थी और उसी सुंदर लड़की के साथ थी। अगली सुबह जब सुमित्रा जागी तो उसे एक बहुत ही अलग अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कि रात भर में उसका पूरा शरीर बदल गया है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर चमक आ गई थी। उसकी आंखों में एक बहुत ही सुंदर चमक आ गई थी। उसी दिन सुमित्रा के पड़ोसियों ने उससे पूछा, सुमित्रा, तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत ही अलग लग रही हो। सुमित्रा ने हंसा और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे एक बहुत ही सुंदर सपना आया। लेकिन सुमित्रा जानती थी कि यह सपना नहीं था, यह कुछ और था, कुछ जो उसके जीवन को बदल देगा। उसी रात सुमित्रा फिर से अपनी खिड़की के पास बैठी और चाँद को देखने लगी, और फिर वह फिर से उसी बाग में थी, उसी झरने के पास थी। इस बार लड़की ने सुमित्रा को एक बहुत ही विशेष जगह पर ले जाया। यह जगह बाग के सबसे गहरे हिस्से में थी। यहाँ एक बहुत ही सुंदर महल था। महल की दीवारें चांदी की थीं और छत सोने की थी। महल के अंदर एक बहुत ही विशाल कक्ष था। इस कक्ष में हजारों किताबें थीं। हर किताब एक अलग कहानी बताती थी। हर किताब एक अलग जीवन की कहानी थी।
लड़की ने कहा, दादी माता, यह सब किताबें तुम्हारे जीवन की किताबें हैं। हर किताब तुम्हारे एक दिन की कहानी है, हर किताब तुम्हारे एक पल की कहानी है। सुमित्रा ने एक किताब उठाई और उसे खोला। किताब में उसके जीवन की सबसे सुंदर यादें लिखी थीं। उसके बचपन की यादें, उसके युवा दिनों की यादें, उसके परिवार की यादें, उसके प्रेम की यादें। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत ही जोर से रो रही थी, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू खुशी के थे। लड़की ने सुमित्रा को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, दादी माता, तुम्हारा जीवन बहुत ही सुंदर है, तुम्हारा जीवन बहुत ही कीमती है, तुम्हारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमित्रा ने पूछा, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है? लड़की ने कहा, तुम एक माता हो दादी माता, तुम एक दादी हो, तुम एक शिक्षक हो, तुम एक मित्र हो, तुम एक प्रेमी हो, तुम सब कुछ हो और यह सब कुछ तुम्हारे दिल में है। सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अभी भी अपनी खिड़की के पास बैठी है, लेकिन अब उसके चारों ओर एक बहुत ही सुंदर ठंडी हवा चल रही थी और उसके दिल में एक बहुत ही सुंदर शांति थी। उसी रात से सुमित्रा का जीवन बदल गया। वह हर रात अपनी खिड़की के पास बैठती और चांद को देखती, और हर रात वह उसी बाग में जाती, उसी झरने के पास बैठती और उसी सुंदर लड़की से मिलती। और हर बार जब वह उस बाग से लौटती तो वह एक बहुत ही नई ऊर्जा के साथ जागती, ऐसी ऊर्जा जो उसे पूरे दिन के लिए शांति देती थी। कुछ महीनों बाद सुमित्रा के पड़ोसियों ने देखा कि वह बहुत ही बदल गई है। वह अब बहुत ही खुश दिखती है। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती है। एक दिन सुमित्रा के एक पड़ोसी ने उससे पूछा, सुमित्रा, तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत ही अलग हो गई हो, तुम बहुत ही खुश दिखती हो। सुमित्रा ने हंसा और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैंने अपने दिल को सुनना शुरू कर दिया है, मैंने अपने दिल की आवाज को सुनना शुरू कर दिया है। पड़ोसी को समझ नहीं आया कि सुमित्रा क्या कह रही है, लेकिन सुमित्रा जानती थी कि वह क्या कह रही है। उसी रात सुमित्रा फिर से अपनी खिड़की के पास बैठी और चांद को देखने लगी, और फिर वह फिर से उसी बाग में थी, उसी झरने के पास थी, उसी सुंदर लड़की के साथ थी। इस बार लड़की ने सुमित्रा को एक बहुत ही विशेष उपहार दिया। यह उपहार एक बहुत ही सुंदर पत्थर था। पत्थर पर एक बहुत ही सुंदर चिन्ह बना हुआ था। लड़की ने कहा, दादी माता, यह पत्थर तुम्हारे दिल का प्रतीक है, यह पत्थर तुम्हारे प्यार का प्रतीक है, यह पत्थर तुम्हारी शांति का प्रतीक है। जब भी तुम इस पत्थर को देखोगी तो तुम्हें याद आएगा कि तुम कभी अकेली नहीं हो, तुम्हारे दिल में हमेशा एक बहुत ही सुंदर झरना बहता है। सुमित्रा ने पत्थर को अपने हाथ में ले लिया और बहुत ही जोर से रो दी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। सुमित्रा ने पूछा, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम है आशा दादी माता, मैं तुम्हारी आशा हूँ, मैं तुम्हारे दिल की आशा हूँ, मैं तुम्हारे जीवन की आशा हूँ। सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अभी भी अपनी खिड़की के पास बैठी है, लेकिन अब उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर पत्थर था। पत्थर पर एक बहुत ही सुंदर चिन्ह बना हुआ था। सुमित्रा ने अपने आप से कहा, यह सब सच है, यह सब बहुत ही सच है। उसी रात से सुमित्रा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह हर दिन उस पत्थर को अपने पास रखती और हर रात वह अपनी खिड़की के पास बैठती और चांद को देखती, और हर रात वह उसी बाग में जाती, उसी झरने के पास बैठती और उसी सुंदर लड़की आशा से मिलती। और हर बार जब वह उस बाग से लौटती तो वह एक बहुत ही नई ऊर्जा के साथ जागती, ऐसी ऊर्जा जो उसे पूरे दिन के लिए शांति देती थी। सुमित्रा के जीवन के आखिरी दिनों में जब वह बहुत ही बीमार हो गई तो भी वह हर रात अपनी खिड़की के पास बैठती और चांद को देखती, और हर रात वह उसी बाग में जाती, उसी झरने के पास बैठती और उसी सुंदर लड़की आशा से मिलती। और एक रात जब सुमित्रा की आखिरी सांस निकलने वाली थी तो आशा उसके पास आई और उसे अपनी बाहों में ले लिया, और फिर सुमित्रा की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट थी। सुमित्रा के पड़ोसियों ने देखा कि सुमित्रा की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो बताती है कि वह बहुत ही खुश थी, बहुत ही शांत थी, बहुत ही संतुष्ट थी। और सुमित्रा के हाथ में अभी भी वह सुंदर पत्थर था।
पत्थर पर एक बहुत ही सुंदर चिन्ह बना हुआ था। सुमित्रा के पड़ोसियों ने उस पत्थर को देखा और समझ गए कि सुमित्रा को कुछ बहुत ही विशेष मिल गया था। कुछ जो उसके जीवन को बदल देगा, कुछ जो उसे शांति देगा, कुछ जो उसे प्यार देगा। और उसी रात जब सुमित्रा के पड़ोसियों ने अपनी खिड़कियों से चांद को देखा, तो उन्हें भी एक बहुत ही अजीब अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कि सुमित्रा अभी भी वहाँ है, अभी भी उसी बाग में है, अभी भी उसी झरने के पास बैठी है, अभी भी उसी सुंदर लड़की आशा के साथ है। और हर रात जब कोई भी अपनी खिड़की से चांद को देखता है तो उसे एक बहुत ही शांत अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति जो बताती है कि सुमित्रा अभी भी वहाँ है, अभी भी उसी बाग में है, अभी भी हमारे दिलों में है। और गर्मी की हर रात जब तापमान बहुत अधिक होता है तो एक बहुत ही ठंडी हवा चलती है। ऐसी हवा जो सुमित्रा के झरने से आती है, ऐसी हवा जो सुमित्रा के दिल से आती है, ऐसी हवा जो सुमित्रा के प्यार से आती है। और हर बच्चा जो इस हवा को महसूस करता है उसे एक बहुत ही सुंदर सपना आता है। एक सपना जिसमें एक सुंदर बाग होता है, एक सपना जिसमें एक सुंदर झरना होता है, एक सपना जिसमें एक सुंदर लड़की होती है जिसका नाम है आशा। और हर बच्चा जो इस सपने को देखता है वह बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही शांत हो जाता है, बहुत ही संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि सुमित्रा का दिल अभी भी बहता है, अभी भी प्यार देता है, अभी भी शांति देता है। और गर्मी की हर रात जब तुम अपनी खिड़की से चांद को देखते हो तो याद रखो कि सुमित्रा अभी भी वहाँ है, अभी भी उसी बाग में है, अभी भी उसी झरने के पास बैठी है, अभी भी हमारे दिलों में है। और जब तुम सोने जाते हो तो याद रखो कि आशा तुम्हारे सपनों में आएगी, वह तुम्हें एक सुंदर बाग दिखाएगी, वह तुम्हें एक सुंदर झरना दिखाएगी और वह तुम्हें प्यार देगी, क्योंकि सुमित्रा का दिल सभी के दिलों में है, सुमित्रा का प्यार सभी के प्यार में है, सुमित्रा की शांति सभी की शांति में है। तो अब सो जाओ, आशा तुम्हारे सपनों में आएगी और तुम एक सुंदर दुनिया में जाओगे, एक ऐसी दुनिया जहाँ ठंडी हवा चलती है, जहाँ सुंदर फूल खिलते हैं, जहाँ झरने का पानी बहता है और जहाँ सभी को प्यार मिलता है। सो जाओ, आशा तुम्हारे पास है, आशा तुम्हें प्यार करती है। सो जाओ, कहानी का अंत। यह कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सुमित्रा की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर रात जब तुम सोते हो तो आशा तुम्हारे सपनों में आती है और हर सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारे दिल में एक सुंदर अनुभूति होती है। तो अब सो जाओ और आशा के सपनों की दुनिया में जाओ। शुभ रात्रि।